ओम सूर्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम आदित्याय नमः। भगवान सूर्य प्रतिदिन हमें दर्शन देने वाले हमारे प्रत्यक्ष देव हैं। सूर्य आराधना से कार्य में सफलता और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले सूर्य देव की उपासना की थी। प्रभु श्री राम को ऋषि अगस्त्य ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य उपासना हेतु जो स्तोत्र प्रदान किया था वह था आदित्य हृदय स्तोत्र। इस स्तोत्र को नियमित पढ़ने और सुनने से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। सरकारी नौकरी या कोई भी अच्छी नौकरी पाने के लिए भी इस स्तोत्र को पढ़ने या सुनने मात्र से लाभ मिलता है। आइए स्वयं में देव भाव लाकर भगवान सूर्य का ध्यान करके गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण करके सूर्य देव को नमस्कार कर आदित्य हृदय स्तोत्र का पठन या श्रवण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। श्री रामचंद्र जी युद्ध से थक कर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। ये देख अगस्त्य ऋषि जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमन करने वाले महाबाहु राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने और आयु को बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। ओम सूर्याय नमः। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित रश्मिमान हैं। देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर हैं। हे राम, रश्मिमते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः। इन नाम मंत्रों द्वारा तुम इनका पूजन करो। ओम सूर्याय नमः। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। सूर्य देव तेज की राशि हैं और अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये ही अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं। ओम भास्कराय नमः। भगवान सूर्य ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रभा के पुंज हैं। ओम आदित्याय नमः। इन्हीं के नाम अदिति पुत्र आदित्य, जगत को उत्पन्न करने वाले सविता, सर्वव्यापक सूर्य, खग अर्थात आकाश में विचरने वाले, पोषण करने वाले पूषा, गभस्तिमान अर्थात प्रकाशमान, सुवर्ण सदर्श सोने के समान दिखने वाले, प्रकाशक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, दिशाओं में व्यापक अथवा हरे रंग के घोड़े वाले, हजारों किरणों से सुशोभित, 7 घोड़ों वाले, किरणों से सुशोभित, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु अर्थात कल्याण के उद्गम स्थान, भक्तों का दुख दूर करने और जगत का संहार करने वाले, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, किरण धारण करने वाले सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। ओम भास्कराय नमः। हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा, स्वभाव से ही सुख देने वाले, गर्मी पैदा करने वाले, दिनकर, रवि, सबकी स्तुति के पात्र, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदिति के पुत्र, आनंद स्वरूप एवं व्यापक, शीत का नाश करने वाले, आकाश के स्वामी व्योमनाथ, अंधकार को नष्ट करने वाले तमो भेदी, ऋग, यजु और साम वेद के पारगामी, घनी वृष्टि के कारण घन वृष्टि, जल को उत्पन्न करने वाले,
आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। ओम भास्कराय नमः। किरण समूह को धारण करने वाले, घाम उत्पन्न करने वाले, मौत के कारण, भूरे रंग वाले, सबको ताप देने वाले, त्रिकालदर्शी, सर्वस्वरूप, महातेजस्वी, लाल रंग वाले, सर्वभवोद्भव अर्थात सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी तथा द्वादशात्मा अर्थात 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। ओम भास्कराय नमः। पूर्व गिरि उदयाचल तथा पश्चिम गिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों अर्थात ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। ओम आदित्याय नमः। हे सूर्यदेव, आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्त्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप माता अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। ओम आदित्याय नमः। अभक्तों के लिए भयंकर, शक्ति संपन्न, वीर, शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी सूर्यदेव को प्रणाम है। ओम भास्कराय नमः। परात्पर रूप में आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी हैं। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाला अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। ओम आदित्याय नमः। हे सूर्यदेव, आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतज्ञों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के भी स्वामी और देव स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। ओम भास्कराय नमः। आपकी प्रभा तपाए हुए स्वर्ण के समान है। आप अज्ञान का हरण करने वाले और संसार की सृष्टि करने वाले विश्वकर्मा हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। ओम भास्कराय नमः। ऋषि अगस्त्य श्री राम को संबोधित करते हुए कहते हैं, रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये ही अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ओम आदित्याय नमः। भगवान सूर्य सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। ओम सूर्याय नमः। यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का फल देने में सूर्यदेव पूर्ण समर्थ हैं। ओम आदित्याय नमः। मुनि अगस्त्य कहते हैं, राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में और किसी भी डर की स्थिति में जो भी इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए हे राघव, तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप करने से युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। हे महाबाहुराम, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर ऋषि अगस्त्य जैसे आए थे उसी प्रकार चले गए। ओम भास्कराय नमः। ऋषि अगस्त्य का उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। ओम भास्कराय नमः। परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा यत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। ओम आदित्याय नमः। उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में ऋषि अगस्त्य द्वारा प्रदान किया गया आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण होता है।
श्री सूर्य नारायण अर्पणम मस्तुः। भगवान सूर्य को अर्घ्य देते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें और अर्घ्य अर्पण करने का तरीका जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इसी तरह जुड़े रहिए हमारे ऋषियों द्वारा समय समय पर हमें दी गई ब्लेसिंग्स के साथ। ओम ह्रीम आदित्याय नमः। ओम ह्रीम भास्कराय नमः। ओम ह्रीम सूर्याय नमः।